हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट कंपाउंड के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन बर्न विद ब्लू फ्लेम। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, बर्न होता है। तो हमें पता ही है जो सैचुरेटेड हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं वो जलते हैं हमारे ब्लू फ्लेम के साथ, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वो जलते हैं हमारे ब्लैक सूटी फ्लेम के साथ। तो एल्केन हमारा होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें प्रोपीन यानी कि क्या है, एल्कीन फैमिली का है। इथाइन ये किसका है, एल्काइन का। पेंटाइन तो ये क्या है, सारे अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, पेंटेन यानी कि ये एल्केन फैमिली का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जो किसके साथ जलेगा, ब्लू फ्लेम के साथ। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन तो ये कह रहे कि इनमें से हम किसको कैटलिस्ट के जैसे यूज़ करते हैं जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं एल्कीन का, यानी कि एल्कीन में जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो कैटलिस्ट क्या लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किस में होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी कि जिसमें हम एडिशन का मतलब ऐड करेंगे हाइड्रोजन, किस में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, हमारे एल्कीन्स और एल्काइन। तो किसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, निकल को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो निकल कैटलिस्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। थर्ड, डैश आर द मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो जब एसिड और अल्कोहल एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है एस्टर्स। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो जब एसिड और अल्कोहल एक साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमारा क्या बनता है, एस्टर्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। और ये रहा हमारा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, एस्टर्स बनाएंगे। ठीक है, और एस्टर्स क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। एस्टर्स होते हैं हमारे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस है, और जिसको हम परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर्स वैन हीटेड विद इथेनॉल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कह रहे इथेनॉल को हम किसके साथ मिक्स करें, कि किसके साथ ये रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, कि इसमें से स्वीट स्मेल आने लगे और ये एस्टर फॉर्म करते हैं। तो अभी पढ़ा है इथेनॉल यानी कि अल्कोहल और जब एसिड एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एस्टर्स बनते हैं। तो इसमें से ये क्या अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो लेंगे नहीं हम, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्कोहल है। तो अभी बताया अल्कोहल के साथ क्या ऐड करेंगे, एसिड। तो एसिड तो यही है, तो क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एस्टर। तो ये भी पढ़ने वाला ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो ये लिखा, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एसिड कुछ भी हो सकता है, स्टेज सपोर। एडिशन रिएक्शन आर अंडरगोन बाय। तो क्या अभी बताया था आपको, एडिशन रिएक्शन कौन देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोले, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी बताया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन कौन होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो ये दोनों क्या देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। तो क्या आ जाएगा, बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। A hydrocarbon having one double bond has 100 carbon atom in its molecule. The number of hydrogen atom in its molecule will be। तो ये कह रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है और उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, एल्कीन है। डबल बॉन्ड होने का मतलब एल्कीन है, एल्कीन वाली सीरीज है। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, तो एन इन्होंने हमें दे रखा है, यानी जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, 100 है। ठीक है, यानी कि एन हमारा है 100। तो हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई एन। एन कितना है, 100, तो 2 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। तो कह रहे कौन सा इसमें से ऐसा है जो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा।
तो आइसोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो कार्बन है हमारे मोर देन 3 होने चाहिए। जो कार्बन एटम होगी किसी भी कंपाउंड में, जब वो क्या होगी 3 से ज़्यादा होंगे तभी वो क्या शो करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ये क्या है, प्रोपेन। पेंसिल लेड्स आर मेड अप ऑफ मेनली, तो जो पेंसिल की लेड्स है, ठीक है, जो उसमें जिससे हम लिखते हैं, तो वो किससे बनी है ये बताना है आपको उसमें। तो आप लेड देख के लेड मत लगा देना, ठीक है। तो ये किससे मिलके बनता है, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट से बनती है पेंसिल की लेड, ठीक है। और ये एलोट्रोप फॉर्म होती है कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ कार्बन एटम जॉइंड इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिस्टर फ्लोरेंस इज। तो ये पूछ रहे हैं जो बकमिस्टर फ्लोरेंस है इसमें कार्बन कितने होते हैं। तो कार्बन इसमें होते हैं हमारे 60, यानी कि कार्बन इसके अंदर क्या है, 60 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 60। अब है क्वेश्चन नंबर 10, एन एल्काइन है 6 कार्बन एटम। एक एल्काइन है जिसके अंदर क्या है, 6 कार्बन एटम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स आर, तो पूछिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। तो एल्काइन है, एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जैसे अभी करा था, ऊपर भी करा था एक ऐसा क्वेश्चन हाइड्रोजन निकालने वाला, ठीक है। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है H2n, तो ये भी आ सकता है एल्केन के लिए, एल्काइन के लिए, एल्कीन के लिए, ठीक है। तो कार्बन दे रखे यानी n दे रखा है हमें कितना है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे H, यहाँ पे क्या रख देंगे, 2n-2, तो आ जाएगा 2 × 6 यानी 2, तो 6 हो जा 12 - 2, तो कितने आ गए, 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन है 10, तो हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। तो आई होप आप सबको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कुछ चैप्टर 4 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।